अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक ट्रेजर मैप है जिसमें हर एलिमेंट का लोकेशन उसकी प्रॉपर्टीज बताता है। लेकिन सवाल ये है कि एलिमेंट किस बेस पर अरेंज्ड है और पीरियोडिक का क्या मतलब है। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस का जो आंसर है वो देंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, Why was the atomic number chosen to be arranged in elements in the periodic table? कि हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को ही हमने क्यों चूज किया है स्टूडेंट। कि आपको पता है जब हमने चैप्टर में इस टॉपिक को कवर किया था तो पहले एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के मुताबिक अरेंज किया गया था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती थी। ठीक है, तो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी कि जब हम उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रोज, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स। जब हम उनको पीरियड्स में अरेंज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उनके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है ना एलिमेंट्स की वो रिपीट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जैसे आप ये देखें कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ये हमारे पास है हीलियम, और ये फर्स्ट पीरियड है, और ये इसका 1 और 2। हमने एटॉमिक नंबर जो है वो हर एलिमेंट का थंब इंप्रेशन है, यूनिक और रिलायबल है। ये देखें इसकी 3 और 4 हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो आप यही समझे कि हमने 1 से लेके 118 तक एलिमेंट्स को ये जैसे हमारी काउंटिंग नहीं होती वैसे अरेंज किया हुआ है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल जो है वो रिपीट होती हैं। सो दैट्स वाई एटॉमिक नंबर ही वो यूनिक और रिलायबल प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर इसको अरेंज किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पीरियोडिक। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड पीरियोडिक की क्या है। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक वर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है। आपको पता है कि पीरियोडिक का मीन है कि टू रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, रेगुलर इंटरवल जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती हैं। ये पीरियोडिक टेबल है, ये अब लिथियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसकी जो सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज जो है वो फिक्स्ड इंटरवल के बाद यानी कि हर इसके बाद ये जो रिपीट होंगी। ठीक है, तो द होल पीरियोडिक टेबल शोज द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो हमने पढ़ी है, वो आयनाइजेशन एनर्जी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास एटॉमिक साइज है, हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी उसको कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज जो एलिमेंट्स का है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल जो है वो रिपीट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वर्ड की काफी अहमियत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द साइज ऑफ पीरियड इंक्रीजेज एज मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल। अब ये चैप्टर में हमारी बहुत दफा बात हुई है कि जब हम नए पीरियड में जाते हैं तो उसकी क्वेश्चन है हमारे पास, जब हम नए पीरियड में जाते हैं इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल, कि जब हम नीचे जाते हैं तो वो क्यों उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। तो इसलिए कि शेल ऐड होता है। अगर इसमें एक शेल, इसमें 2 शेल होते हैं, इनर में 1 2 और आउटर मोस्ट में 1, तो इसमें एक शेल, नेक्स्ट पीरियड में फिर इसमें 4 शेल हो जाएंगे, चौथा पीरियड है ये 5वां है तो इसमें 5 शेल हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो पीरियड में अब इसमें 6 शेल होंगे और इसमें इसी तरह 7 हो जाएंगे फ्रांसियम में हमारे पास। The number of elements in a period increases as we move down the periodic table because each successive period corresponds to an additional electronic shell। ये हर जितना पीरियड नंबर होगा ना उसमें उतने ही शेल होंगे। अब ये सेकंड है, अब ये फर्स्ट पीरियड है तो इसमें एक ही शेल है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल है। अब इसमें 2 है, अब जितना पीरियड नंबर है ना तो उतने ही शेल होंगे। सो दैट्स वाई तो जो पीरियड है साइज है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, in a group, the elements have the same number of electron in the outermost shell. Why is it so? अब ये ऐसा क्यों है कि ग्रुप में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में एक जैसा इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज दे हैव द सेम वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी है
जिस वजह से उनके आउटर मोस्ट शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ग्रुप नंबर होता है वो कोरस्पॉन्ड करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब अगर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है तो वो हमें बताता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर वो सेकेंड एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उससे पता चलता है कि हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो टीन ग्रुप है तो उसमें हमारे पास जो है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इनके 4, इनके 5, 6, 7 और ये नोबल गैसेज आ जाती हैं। तो ये हमें बताता है इस तरह। तो correspond the number of electron in the outermost shell which determines their chemical properties and reactivity। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम, गिव द रीजन। अब सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है। हम जो है ये उम्मीद नहीं करते कि जो कैल्शियम है वो मोर रिएक्टिव होगी, बल्कि हमारे पास सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कैल्शियम के। रीजन उसकी ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की हायर है एज कंपेयर टू सोडियम। अब इसके क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, उसको निकालना आसान है, और कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है और सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो जो फर्स्ट शेल है उसके आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है एज कंपैरेटिवली 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के। इट टेक्स मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम विच हैज 2 आउटर इलेक्ट्रॉन देन फ्रॉम सोडियम। दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर कैल्शियम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड रिएक्ट। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकालना आसान है, जबकि कैल्शियम में उसका प्रोटॉन नंबर भी तो होता है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका तो साइज प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाएगा और वो टाइटली अपने शेल को बाउंड कर लेगा, तो इसलिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। अब आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी यही है कि ये अलोंग द पीरियड हमारे पास इंक्रीज होती है। सो दैट्स व्हाई सोडियम से जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कैल्शियम। तो ये तो था हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इनकी समरी देख लेते हैं कि हमने एक्चुअली हमारे ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन 10 है, तो मैं इनको 2 में डिवाइड करके आपको करवाऊंगी। हम इसकी क्विक सी समरी देख लेते हैं कि कंसेप्ट कौन कौन सा इसमें इस्तेमाल हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारे पास था एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को क्यों अरेंज किया गया है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही वो आइडेंटिटी है विच डिटरमाइंस द एलिमेंट्स अरेंजमेंट, वो एक्चुअली बताती है। और पीरियोडिक टेबल जो है वो पीरियोडिक का क्या मतलब है, रिफ्लेक्ट्स रिपीटिंग पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज, उसका वो फिक्स्ड इंटरवल जो है वो रिपीट होती हैं। पीरियोडिक साइज जो है इंक्रीज ड्यू टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल। अब अगर आप वीक स्टूडेंट है तो आप ये एक लाइन भी लिख देंगे तो आपको आराम से 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, अगर आप वो एक रीजनिंग से बाकायदा नहीं कर सके। 4th क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्रुप जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके पास जो है सेम वैलेंस जो होता है वो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जो कि एक डिफाइनिंग सिमिलर बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबल होती है। और सोडियम जो है और कैल्शियम में से कौन मोर रिएक्टिव है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम ड्यू टू लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी लोअर है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी लो है। आपने वो ट्रेंड माइंड में रखने हैं कि जब हम मैसेज आते हैं पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। तो सो दैट्स वाई सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी लेस है, कैल्शियम की जो है वो हमारे पास ज्यादा है। सो दैट्स वाई सोडियम इज मोर रिएक्टिव। तो ये तो था मेरा आज का लेक्चर, शॉर्ट सा लेक्चर था स्टूडेंट। 5 क्वेश्चन करके हम करेंगे। होप सो कि आपको समझ आई। स्टूडेंट मेरे जो लेक्चर है उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अल्लाह हाफिज।